बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 9। आज हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं? हीट इंजन। देखो, हीट इंजन दरअसल में हमारे पास क्या है? हीट इंजन का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल, बहुत ही आसान। देखो, सिंपल आपने समझना क्या है। इसको हीट इंजन का नाम क्यों दिया? हीट इंजन इसी वजह से नाम दिया क्योंकि ये हमारे पास हीट इंजन भी एक डिवाइस है। देखो, एक हमारे पास क्या है? डिवाइस। जिस तरह गाड़ी में इंजन होती है या नहीं, आपके घरों में देखो हर चीज में क्या है? एक इंजन मौजूद होती है। तो इसी तरह हमारे पास हीट इंजन भी क्या है? एक डिवाइस है। अब देखना, इसका काम क्या है? इसको हम हीट एनर्जी देते हैं। देखो, हीट इंजन इसी वजह से हम नाम देते हैं क्योंकि ये हम क्या है? ऑलमोस्ट इसको क्या देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। इसको हम क्या देते हैं? हीट एनर्जी। जब हम इसको हीट एनर्जी देते हैं तो ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल वर्क में। तो आसान अल्फाज में हीट इंजन हमारे पास क्या है? ऐसा डिवाइस है जिसमें हम हीट एनर्जी देंगे और वो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। अब मैकेनिकल वर्क में किस तरह कन्वर्ट करेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, तो सिंपल अपने बेसिक प्रिंसिपल समझना है कि हीट इंजन ऐसा डिवाइस है, अगर हम इसको हीट देंगे और ये हीट को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। मगर ये इंजन एक साइक्लिक मैनर में परफॉर्म करता है। देखो, ये इंजन जब ऑपरेट करेगा, ये इंजन जब चलेगा तो एक किस्म का साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा। किस तरह? देखो, अगर मैं सपोज ये ए से स्टार्ट हो गया ना, लेट सपोज ये ए से स्टार्ट हो गया तो वापस किस तरफ आएगा? ए की तरफ आएगा। ये सिंपल समझाने के लिए कि साइक्लिक प्रोसेस है क्या। तो मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत क्या करता है? वर्क करता है। ऑपरेट किस तरह करता है? साइक्लिक प्रोसेस में ये क्या करता है? ऑपरेट करता है। अब हमारे पास क्या है? एक एच है और एक एल। एचटीआर का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। एलटीआर का मतलब क्या है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो यह यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये किस्म का सोर्स है। हमारे पास क्या है? सोर्स। और ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है इसको हम क्या कहते हैं? सिंक। क्या कहते हैं? सिंक। आसान अल्फाज में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब क्या है? इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। इसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। इसमें हीट एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। जबकि लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्या है? इसकी टेम्परेचर क्या है? कम है। इसकी टेम्परेचर क्या है? कम। अब देखो, दरमियान में हमने क्या रखा है? हीट इंजन रखा है। अब अगर मैं क्या करूंगा, इस हीट इंजन को मैंने चलाना है, ऑपरेट करना है, तो मैं किस तरह ऑपरेट करूंगा? सिंपल, मैं हीट एनर्जी दूंगा, ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये क्या करेगा? मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेगा। किस तरह? देखो, मैंने आपको समझाया था। देखो, हमेशा जो टेम्परेचर है या हीट कहां से, देखो, हॉट बॉडी से किधर ट्रांसफर होती है? कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होती है। देखो, हमेशा क्या है? हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो अब देखना, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें हीट ज्यादा है, तो ये जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है इससे क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। किधर होगी? लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। अब देखना, दरमियान में क्या लगा है? इंजन लगा। अब देखो, हमारे पास क्या है? हॉट टेम्परेचर, जो हमारे पास क्या है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, इसने हमारे पास क्या है? Q1 हीट दे दी। लेट्स सपोज इसने Q1, हमने एक नाम दे दिया Q1। इसने हमारे पास क्या है? Q1 हीट दे दिया। किसको? इंजन को। किसको दे दिया? इंजन। क्योंकि हम हीट इंजन को किस तरह चाहते हैं? हीट इंजन को जब हीट देंगे वो क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। कौन सा वर्क करेगा? मैकेनिकल वर्क। तो हमने इस हीट इंजन को क्या है? हीट दे दिया हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से। ये किस्म का सोर्स है, जरिया है हीट देने का। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हमने हीट किसको दे दिया? इंजन को दे दिया। और यहाँ पर जितनी हीट इसने इंजन को दे दिया, हमने उसको नाम दिया, दे दिया Q1। अब ये जो हीट हमने इस इंजन को दे दिया, इस इंजन ने इस हीट को किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्क में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अगर हमने इसको जितना हीट देते, लाजमी नहीं है कि ये जितना हम हीट देंगे तो ये क्या करेगा? पूरा के पूरा हीट क्या करेगा? ये हमारे पास क्या है? यूज करेगा। Q2 मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ नहीं आएगा। मतलब क्या है? सिंपल, अगर मैंने क्या कर दिया, लेट सपोज यहाँ पर 20 क्या है? मैंने इसको हीट एनर्जी कितनी दी? 20 जॉल। कितनी दे दी? 20 जॉल दे दी। मैंने इसको 20 जॉल हीट एनर्जी दे दी। अब 20 जॉल हीट एनर्जी मैंने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जब इंजन को दे दिया तो इस इंजन ने ऑलमोस्ट कुछ जो हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या किया? मैकेनिकल वर्क में इस्तेमाल किया। बाकी जो हीट एनर्जी बच गई वो हीट एनर्जी उसने किसको दे दिया? लो टेम्परेचर रिजर्वायर को दे दिया। ये सिंपल। ऐसा नहीं जितना हीट हम हाई टेम्परेचर से इंजन को देंगे वो इंजन सारे के सारे इस्तेमाल करेगा। नहीं, इंजन कुछ पार्ट इस्तेमाल करेगा वर्क परफॉर्म करने के लिए, बाकी सारी की सारी हीट एनर्जी किधर ट्रांसफर होगी? लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। जितनी एनर्जी हमारे पास क्या है? इस हीट इंजन ने क्या क्या यूज किया उसको हम Q1 का नाम देंगे, और जो हमारे पास बच गई उसको हम क्या नाम देंगे? Q2। और वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो गई?
हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लेट्स सपोज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ कितनी हीट एनर्जी आ गई 15 जूल। अब 15 जूल आ गई, हमने दी कितनी 20 जूल, मगर हमारे पास कितनी आ गई लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ 15 जूल। इसका 15 जूल का मतलब क्या है, 5 जूल एनर्जी, हीट एनर्जी क्या हो गया, इस इंजन ने यूज किया मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सिंपल है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, इसका सिंपल प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, देखो इसको मैंने आसान लफ्जों में लिखा। देखो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक सोर्स की तरह ये काम करेगा। इससे हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगी। देखो हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। जब हम हीट को ट्रांसफर करेंगे, कुछ हीट का हिस्सा क्या होगा, वर्क में कन्वर्ट होगा। देखो पार्ट कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क, इस हीट का कुछ हिस्सा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी हिस्सा क्या हो जाएगा, रिलीज टू लो टेम्परेचर। जितनी हीट बच गई वो वापस किसकी तरफ आएगी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। समझ आ रहा है ना, सिंपल। अब देखो हमारे पास इसके मेन पार्ट क्या है, एक हॉट सोर्स, देखो ऊपर वाला जो हमारे पास क्या है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, इसको हम क्या, फर्स्ट पार्ट क्या है ये। दूसरा क्या है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास क्या है, स्टीम हो सकता है, गैस हो सकता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है कोल्ड सिंक, जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है, कोल्ड सिंक। सिंक का मतलब क्या है, जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है, मतलब ये हीट को अपनी तरफ, मतलब इसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसको हम रिजर्वायर का नाम भी देते हैं, मतलब ये हीट को रिजर्व करते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल फिर से मैंने आपके लिए आसान करके लिख लिया, ये वाला भी सही है, ये वाला लिखो, कोई मसला नहीं। देखो हमारे पास क्या है, ये हीट इंजन क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की उसको हम क्या नाम देंगे, Q1। देखो जो हीट इसने एब्जॉर्ब की उसको हम क्या नाम देंगे, Q1 कम, उसको हम क्या नाम देंगे, Q1। और कहां से ये एब्जॉर्ब करेगा, हाई टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल। देखो बाकी हमारे पास जो हीट बच गई वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क। देखो सिंपल, देखो हमारे पास क्या है, हमने हीट जो एब्जॉर्ब की Q1, देखो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, इससे हमने कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया और उस हीट को हमने क्या नाम दिया, Q1। इस Q1 हीट का कुछ हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, इस इंजन ने इस्तेमाल किया वर्क को इस्तेमाल करने के लिए, बाकी जो हिस्सा बच गया उसको हम क्या नाम देते हैं, Q2। और वो क्या है, कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखो बाकी जो हीट बच जाएगी वो क्या होगा, जो इंजन इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, Q2, और वो कहां पर ट्रांसफर होगी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है, समझ आ गए। अब देखो फार्मूला क्या है, वर्क किसके बराबर है, देखो वर्क हमने कितना परफॉर्म किया, Q1 हीट हमने दे दी और Q2 हीट किसकी तरफ ट्रांसफर हो गई, LTR की तरफ। तो वर्क किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। Q1 देखो मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने Q1 कितनी हीट दी 20 जॉल, मैं आपको समझाने के लिए सपोज यहाँ पर लिखता हूँ 20 जॉल हीट एनर्जी माइनस, देखो यहाँ पर वापस LTR की तरफ कितना एनर्जी ट्रांसफर हो गई, 15 जॉल। क्या है, 15 जॉल। तो 20 में से 15 निकालोगे कितना बचेगा, 5 जूल। ये जो 5 जूल हीट एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। बाकी जो हीट बच गई वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर हो गई। अब हमारे पास क्या है, अगर आपने इसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, अब देखो एफिशिएंसी को हम क्या है, ईटा से, इस तरह क्या है, ईटा से मालूम करते हैं इसको। ये क्या है, ये सिंबल है एफिशिएंसी का। तो वर्क डिवाइडेड बाय Q1, जितना वर्क हमने किया है उसको हम किस चीज पे डिवाइड करेंगे, Q1 पे डिवाइड करेंगे। अब आपको पता भी है, देखो वर्क किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के बराबर है। Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। देखो वर्क की जगह मैंने क्या लिखा है, Q1 माइनस Q2, नीचे क्या है, Q1। अब देखो ये जो Q1 है ना, ये इस Q1 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इस Q2 के नीचे भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1, दोनों के नीचे, मतलब इसके नीचे मैंने अलग इसको लिख लिया और इसके नीचे इसको मैंने क्या कर दिया, अलग लिख दिया। Q2 डिवाइडेड बाय Q1, Q1 से खत्म, क्या रह जाएगा, 1। Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ये हमारे पास अगर अपने हीट इंजन का एफिशिएंसी मालूम करना है तो ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब आते हैं, अगर आप जिंदगी में ये सोचते हो कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट है या नहीं, देखो 100% एफिशिएंट होने का मतलब क्या है, अगर आपने 10 सपोज क्या है 20 जॉल क्या दे दी उसको, एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी दी, तो लाजमी नहीं कि वो 20 जॉल हीट एनर्जी वर्क में ट्रांसफर होगी, नहीं। उसका कुछ हिस्सा हमारे पास क्या होगा, कुछ हिस्सा उसका कुछ हिस्सा हमारे पास क्या होगा, कुछ हिस्सा हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होगा, और हमारे पास क्या है, जो कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल मैं फिर समझा रहा हूं, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है। 100% एफिशिएंट होने का मतलब क्या है,
अरसलान बैठा है ना, अगर मैं अरसलान को कहूँ, देखो अगर मैं अरसलान को मैंने कुछ दे दिया, मैंने उसको हीट एनर्जी मतलब मैंने उसको कुछ पैसे दे दिया, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, अरसलान आपने बुरा नहीं माना, एग्जांपल के तौर में इसको दे रहा हूँ, मैंने इसको कुछ पैसे दिए, लाजमी नहीं है जितने पैसे मैंने अरसलान को दे दिया अरसलान उस सारे पैसों के चीजें मेरे ले ले, अरसलान उसमें कुछ ना कुछ करप्शन खुद भी करेगा। तो इसी तरह इस दुनिया में जो इंजन है, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 20 जूल एनर्जी दे दी, वो 20 जूल एनर्जी पूरे के पूरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में, नहीं, कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो हिस्सा बच जाएगा वो वैसा जाया हो जाएगा, मतलब किधर आएगा, एलटीआर की तरफ ट्रांसफर होगा। तो इसी वजह से नो हीट एग्जॉस्टेड Q2 इज इक्वल टू 0, कभी भी इस तरह नहीं हो सकता है। अगर हमने इस इंजन को कितनी हीट दे दी, 20 जूल हीट दे दी Q1, लेट्स सपोज इसमें जो हमारे पास Q2 आ रहा है, Q2 हमारे पास लेट्स सपोज क्या आ गया, 0, मतलब क्या हो गया, किसने 20 जूल क्या है पूरा के पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में। कभी भी इस तरह नहीं हो सकता है, Q2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कुछ हिस्सा हीट एनर्जी हमारे पास जाया होगी, एलटीआर की तरफ, क्या होगी, एलटीआर की तरफ आएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Q2 कभी 0 नहीं हो सकती है। उसी तरह एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस, अगर Q2 लेट सपोज अगर Q2 0 है, ये आइडियल कंडीशन, आइडियल का मतलब हम सिर्फ ख्यालाती जो हाइपोथेटिकल हम सिर्फ सोच सकते हैं, इस रियल दुनिया में मौजूद नहीं। लेट सपोज अगर Q2 0 हो गया डिवाइडेड बाय Q1, तो 0 डिवाइडेड बाय Q1 क्या हो जाएगा, 0, 1 से 0 माइनस करोगे वही 1 होगा। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसका हमारे पास एफिशिएंसी 1 है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 100%। तो कोई भी चीज इस तरह नहीं है, अगर आप जितना इनपुट दोगे वो आपको उतना आउटपुट देगा, तो ये क्या है, कभी भी नहीं हो सकता। तो देखो इसका हमारे पास क्या है, नो हीट, HE का नो हीट इंजन 100% एफिशिएंट, क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ हीट का हिस्सा एलटीआर की तरफ ट्रांसफर होगा। अब देखो एग्जांपल क्या है, स्टीम इंजन जो स्टीम पर चलती है, ये क्या है, ईच इंजन के बहुत सारे एग्जांपल, पेट्रोल वाले इंजन आपने देखे होंगे, उसी तरह डीजल वाले इंजन, टरबाइन इंजन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, हीट एनर्जी के एग्जांपल है। तो लेक्चर एंड।